Hello everyone, welcome back to Guidely. I am Vanchika and welcome back to the second channel of Guidely GOAT हिंदी बैंक एग्जाम्स। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं एग्जैक्ट क्वेश्चन जो कि IBPS PU में 2025 के प्रीलिम्स में आए हुए हैं रॉन्ग नंबर सीरीज। देखो टॉप 10 क्वेश्चंस है तो मैं आपसे उम्मीद करूंगी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो 6 से 7 मिनट में। और अगर आप एक बिगिनर हो और आपको देखना है कि इन क्वेश्चंस को ईजी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो आप पूरी वीडियो देखने वाले हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी गोट प्रोग्राम से। तो बेसिकली ये एक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम है। पर्सनलाइज का क्या मतलब होता है, नॉर्मली जो कोर्सेज होते हैं हम लोग को कोर्स मिल जाता है और हम लोग वहाँ से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको मेंटर्स मिलेंगे आपके स्पेसिफाइड कि ये 5 लोग हैं आपके लिए इन 5 सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब ये 4-5 लोग हैं आपके सब्जेक्ट्स के लिए, ये आपके मेंटर्स हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप इनसे जाके पूछ सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है। अगर आपको कहीं डीमोटिवेशन हो रही है तो वो आपको कॉल करेंगे कि क्या हुआ है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्टली आपको एक स्केड्यूल देंगे पूरा कि भाई इस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपको आज के दिन सिर्फ ये चीज़ें ही कंप्लीट करनी है। तो यहाँ से क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं करनी है, आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी नहीं है। आपके पास ऑलरेडी मटेरियल होगा, स्ट्रक्चर्ड वे में आपके पास टाइम टेबल होगा, आपके पास मेंटर्स होंगे, आपके पास डेली क्लासेस होंगी, लाइव भी होंगी, रिकॉर्डेड भी होंगी, और यूट्यूब तो आपके पास है ही। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से हम जिस लेवल पर अभी हैं उस लेवल से सीधा जॉब को कैसे क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। डजेंट मैटर कि आप रिपीटर हो या फिर बिगनर। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे हम 9 स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो आपको एनरोल करना है। एनरोल करने पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान मिलेगा कि आपको इस महीने में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। फिर उसमें भी ब्रेक डाउन किया जाएगा कि इस हफ्ते में ये काम है, इस दिन का ये काम है, ठीक है। इसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर एक पर्सनल मेंटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि भाई ये इंसान है जिसमें कि ऑब्वियसली मैं भी रहने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको एक मेंटर प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि ये मेंटर आपको 24/7 सपोर्ट में रहेगा। अगर आपको कोई दिक्कत है वो आपको स्पेसिफाइड टाइम भी दे सकते हैं अपना, कि आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई डाउट आ रहा है, आप मुझे इस टाइम से इस टाइम के बीच में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है MRI असेसमेंट। तो बेसिकली सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना कि हम लोग पढ़ तो रहे हैं, पढ़ने के लिए तो मतलब कितने सारे एस्पिरेंट्स होते हैं, 5-6 साल बाद उनका एग्ज़ाम क्रैक होता है। और सही देखा जाए तो जब वो लोग अपनी जर्नी पे पीछे देखते हैं तो उन्हें समझ आती है कि हाँ यार हमने ये गलतियाँ कर रहे थे और ये गलतियों की वजह से हमारे मतलब काइंड ऑफ एक ऑब्स्टेकल बना पड़ा था हमारे सक्सेस के पाथ में। बेसिकली क्या, हम लोग यहाँ पर अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे कि वो गलतियाँ ना हो, हमें सक्सेस चाहिए, ठीक है। तो अपने फेलियर से सीखना पड़ेगा, अपनी मिस्टेक से सीखना पड़ेगा। वो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपकी गैप क्या आ रहा है, क्या चीज़ लैक कर रही है। जो चीज़ लैक कर रही है वही आपकी रीस्केड्यूलिंग करी जाएगी आपके टाइम टेबल में, और अकॉर्डिंगली आपका यहाँ से जो आगे का टाइम टेबल है वो इम्प्रूवमेंट करके बनाया जाएगा। यहाँ से क्लियर फीडबैक मिलेगा आपको, ऑनेस्ट रियलिटी चेक मिलेगा मेंटर्स के द्वारा, ठीक है, कि भाई आपकी ये दिक्कत हो रही है, आपको ये ठीक करना है, यहाँ से यहाँ तक के मार्क्स इंप्रूव करने हैं, इस हफ्ते का हमारा ये गोल रहने वाला है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ से डुअल स्ट्रैटेजी है। अच्छा, डुअल स्ट्रैटेजी ना मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली, क्योंकि यहाँ पे ना देखो 2 तरह के एस्पिरेंट होते हैं। पहला जिन्हें ना थोड़ा स्लो चलना पसंद होता है कि हमें डेप्थ में पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए सेफ एंड स्ट्रक्चर्ड प्लान, 2 तरह के प्लान आपको दिए जाएंगे। सेफ एंड स्ट्रक्चर्ड में आपको सारी चीज़ें कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, सब कुछ डेप्थ में कराया जाएगा और बहुत अच्छे से कराया जाएगा, जिससे कि आपको ऑब्वियसली बहुत अच्छे से रिवीजन भी आपका होने वाला है, बहुत अच्छे से पढ़ाई आपकी होने वाली है, आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे सक्सेसफुल होने के। सेकंड चीज़ आपके पास आती है एग्रेसिव एंड फास्ट। ये बेसिकली किन लोगों के लिए जो कि फुल टाइम एस्पिरेंट नहीं बन सकते हैं, जिनकी ऑलरेडी जॉब चल रही है, या फिर जिन बच्चों के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, फैमिली के बहुत सारे काम रहते हैं, जो भी चीज़ें हैं, या फिर उनका खुद का मेथड ही ऐसा है कि भाई मुझे एग्रेसिवली पढ़ना है, मुझे फास्ट पढ़ना है। तो कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई किस तरह से करी जा सकती है, किस तरह के क्वेश्चंस करने, सारी चीज़ें। अब आप दोनों में से एक चूज़ तो करना पड़ेगा, लेकिन आप बीच में चेंज भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मुझे तो पहले तो मैंने सोचा कि मुझे एग्रेसिव एंड फास्ट करना है, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरे पे नहीं हो पा रहा, तो मैं बीच में चेंज भी कर सकती हूँ सेफ एंड स्ट्रक्चर्ड से। नेक्स्ट चीज़, डेली आपको ट्रैकिंग मिलेगी कि आपने डेली कितना पढ़ा है, आपने मॉक टेस्ट में कितना आ रहा है, असेसमेंट क्या है, सारी चीज़ें असेसमेंट करके मिलेगी। वीकली परफॉर्मेंस का रिव्यू भी आपका कराया जाएगा, उसमें क्या करेक्शन करी जा सकती है, क्या स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है। वीकली 1-to-1 मेंटर्स कॉल भी होगी आपकी एट द एंड ऑफ द वीक।
आपको मेंटर की कॉल आएगी, वो आपको बताएंगे कि आपने अब तक ये करा है, ये गलती हुई है, ये चीज़ ठीक करनी है और नेक्स्ट वीक का हमारा एम ये रहने वाला है। तो बेसिकली क्या, जब हमारे साथ होता है ना, देखो एक एस्पिरेंट लाइफ में ना फेजेस होते हैं हमारे, कि भाई जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहूँगी, बहुत ही पॉजिटिव रहूँगी, मोटिवेटेड रहूँगी कि भाई बहुत बढ़िया से करना है, हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और कुछ टाइम बाद, 1-2 महीने बाद, जैसे जैसे हम लोग करते जाते हैं ऑब्वियसली हमें बर्डन तो फील होता ही है, नॉर्मल है। अगर आप एक बच्चा है, एक एस्पिरेंट है जो कि 7 से 8 घंटे पढ़ रहा है, 10 घंटे पढ़ रहा है, बच्चे 12-12 घंटे भी पढ़ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें करने के बाद एक पॉइंट के बाद ऐसा होने लगता है कि भाई हो क्यों नहीं रहा है, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में मॉक दे रहा हूँ, कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो पा रही है, मॉक टेस्ट नहीं निकल रहे, तो फिर वहाँ पे फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा, अभी तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, ये चीज़ है इम्प्रूव ही नहीं हो रही है। कितनी सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं। अब ये सारी चीज़ें जब दिमाग में चलती हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं वो ना डीमोटिवेटेड फील करते ही हैं, सब लोग के साथ होता है। लेकिन इसी पॉइंट पे अगर आपके साथ आपके जैसे और भी बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे हैं, आपको उनके साथ में मिलेगा कि भाई इसके साथ भी तो यही हो रहा है, जो आपका मेंटर रहेगा वो आपको बताएगा कि ये तो नॉर्मल है, अभी 2 महीने यही फील होगा तुम्हें, उसके बाद 2 महीने बाद तुम्हें सीधा ग्रोथ दिखेगी कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में भी मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हें मेंस का भी समझ आ रहा है, मेंस का भी साइड बाय साइड यहाँ पे सारी चीज़ें समझाई जाएंगी आपको। और पता है बेस्ट चीज़ क्या है, आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिलेंगे। अच्छा हाँ, एक और डाउट रहता है बच्चों का कि यहाँ पे जो मॉक टेस्ट हैं इसमें जो मिल रहे हैं वो मेरे पास ऑलरेडी हैं गाइडली वाले मॉक टेस्ट, तो मुझे ये लेके कुछ फ़ायदा होगा? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मॉक टेस्ट यहाँ पे आपको एडेड मिलेंगे, मतलब जो आपके पास गाइडली के ऑलरेडी हैं, गोट के मॉक टेस्ट उससे अलग हैं, वो भी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। स्टडी मटेरियल तो आपके पास है ही। तो ऑल इन ऑल ये आपका प्रोग्राम है। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर कर दी हैं। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई ट्राई माई बेस्ट क्या मैं जो भी आपका डाउट है उसे क्लियर आउट कर पाऊँ, ठीक है। अब यहाँ से ना आपको कोई भी डाउट है या फिर रैंडमली आप बस जानना चाह रहे हो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कुछ भी आप किसी भी चीज़ के लिए आप क्यूरियस हो, तो आप ना मेंटर से कॉल बैक ले सकते हो। उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, उस लिंक पे क्लिक करो, अपने आप को रजिस्टर करो। पैसे वैसे कुछ कट नहीं होंगे, फ्री मेंटल कॉल है, ठीक है। वहाँ से एक बार बात करो, कुछ पता चलेगा, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो या फिर आप रिपीटर हो, कुछ ना कुछ तो नॉलेज मिलेगी ही, राइट। तो आई थिंक यू शुड कॉल द मेंटर एटलीस्ट, ठीक है। फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक। तो पहला क्वेश्चन देखें, ये देखो यहाँ पे ये सीरीज क्या पैटर्न फॉलो कर रही है, मुझे बस ये ढूंढना है। मुझे सबसे पहली चीज़ जो दिखी, सबसे स्टार्टिंग में 152 का आधा होता है 76, आधा मतलब 1.1/2, 1/2 को मैं 0.5 लिख सकती हूँ। अब जैसे ही मैंने 0.5 देखा, मेरे दिमाग में चला कि 0.5 सीरीज होती है क्या। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है 0.5 से, 1 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से, फिर 3 से, फिर 3.5 से, ऐसे चलता रहता है। या फिर हो सकता है कि 0.5 से हो रहा हो, 1.5 से हो रहा हो, 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, 3.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो कुछ भी हो सकता है पैटर्न, लेकिन 0.5 सीरीज बेसिकली यही है, ठीक है। तो मुझे 0.5 दिखा दो, सबसे पहली आशंका मेरी यही है कि 0.5 सीरीज हो सकती है। अब मैंने यहाँ देखा मैम ये इसका 1.5 टाइम्स तो है नहीं और 1 टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने इसे भी छोड़ दिया। देखते हैं आगे, चलो। सपोज मैंने बोला यहाँ से यहाँ देखो, मुझे दिखा कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 114 का जस्ट डबल ये होता है। फिर मैंने यहाँ देखा इसका डबल होता है 456, इसका डबल होता है 456। अगर मैं इसका 2.5 जा करूँ तो 570 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये क्या हो रहा है 2.5 जा। अब मुझे यहाँ से हिंट मिला, देखो आधा, 1, 1.5, 2, 2.5 बन गया। तो यहाँ क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होना था, 1 से मल्टीप्लाई होना था तो 76, 1 से 90 नहीं होता है मैम, होता है 76। तो 90 की जगह क्या आना चाहिए था 76, मतलब गलत नंबर कौन सा है इसमें, 90। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो मैंने तो आपको समझाया है, आप तो सीधा यही सोचोगे ना कि अच्छा 0.5 जा हो रहा है, यहाँ देखो डबल हो रहा है, यहाँ देखो 2.5 हो रहा है, तो यहाँ 1 जा होना चाहिए, यहाँ 1.5 जा होना चाहिए। अब चेक करने के लिए आप ट्राई भी कर सकते हो, 76 को आप 1.5 या फिर 3 से मल्टीप्लाई करके आधा कर दो, 18, 22 का आधा करो 114, मतलब मैंने ऐसे क्यों करा है, आप इसे 1.5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, आपके पास वही आता। लेकिन ये वाली चीज़ कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी इजी रहती है, आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो, स्पेशली जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते, ठीक है। होप पहले वाला क्लियर है। देखिए तो यहाँ पे देखिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखें। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में पैटर्न नोटिस करेंगे। देखो बढ़ा घटा बड़ा घटा बड़ा, इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट सीरीज, ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है, या फिर स्क्वायर्स और क्यूब्स प्लस हो रहे हों माइनस हो रहे हों, इस तरह से भी हो सकता है। तो सबसे आसान तरीके से आइडेंटिफाई करने का, इनके निकालो डिफरेंस। ठीक है, मुझे देखा यहाँ पे 16 है, यहाँ से देखा 27 है। 27 होता है मैम 3 का क्यूब, 16 होता है 4 का स्क्वायर। यहाँ से देखा तो 124 आया, 124 नहीं, अगर 125 होता, क्योंकि वो 5 का क्यूब होता है मैम। तो यहाँ से देखो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब बन जाता। तो अभी से मुझे डाउट तो हो गया है कि मैम यहाँ तक 16 था, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही 140 की बारी आई इसने गड़बड़ कर दी, तो 140 गलत आंसर होना चाहिए हमारा। ठीक है, अब क्योंकि 140 गलत है तो इसके आगे वाला भी गलत ही होगा। यहाँ से देखा मैंने 35 निकला, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ 36 होना चाहिए था, 6 का स्क्वायर। और यहाँ से देखा ये वाला सही होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मैंने देखा 343 आ रहा है, 343, और जो कि बिल्कुल सही है 7 का क्यूब। अब यहाँ से ज़रा ध्यान दो, यहाँ से ये बढ़ा, 3 का क्यूब बढ़ा, ये घटा, ये बढ़ा, ये घटा, ये बढ़ा। ठीक है, 3 4 5 6 क्यूब स्क्वायर क्यूब, यही ऑल्टरनेट सीरीज है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या ध्यान देना है कि मैम ये 124 की जगह होना चाहिए था 125, और ये वाली चीज़ 35 की जगह होनी चाहिए थी 36। अब हमेशा एक चीज़ याद रखना, नंबर सीरीज में, ध्यान से सुनो, नंबर सीरीज में नलिफाई इफेक्ट होता है। क्या नलिफाई इफेक्ट, एक में बढ़ रहा है तो दूसरे में घटेगा। जो 2 रॉन्ग नंबर मैंने यहाँ से निकालना है कि मैम ये था और ये था, एक में घटेगा तो दूसरे में बढ़ेगा। अब आप यहाँ देखोगे कि मैम यहाँ भी बढ़ रहा है और यहाँ भी बढ़ रहा है, ये तो दिक्कत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ज़रा ध्यान दो, ये प्लस का है, बढ़ रहा है, और ये माइनस के 35 में माइनस का 1 बढ़ेगा, तभी तो माइनस का 36 होगा। तो एक्चुअल में मुझे ऐसा दिख रहा है कि 35 में एक बढ़ रहा है, लेकिन वो माइनस के 35 में से माइनस का 1 जो इफेक्ट आ रहा है, तो प्लस का 1 माइनस का 1 एक दूसरे से कट जाएगा। ठीक है, ये कभी कभी ना एग्जाम में बहुत कंफ्यूज कर देती है, इसलिए मैं स्पेशली पॉइंट आउट कर रही हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो चीज़ आई होप समझ आ गई। इन दोनों के बीच में जो रॉन्ग नंबर था वो 140 था, वो हमारा गलत आंसर यहाँ से पता चल गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, आई थिंक इसे तो आप सीधा कर दोगे, नहीं? ये किसका स्क्वायर है? ये 14 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, सॉरी 10 का स्क्वायर है, और ये 9 का स्क्वायर होना चाहिए था, तो 81 होना चाहिए था। 80 यहाँ पे गलत आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको लगेगा मैम IBPS PU में ऐसा क्वेश्चन, क्यों नहीं, बिल्कुल आते हैं। और कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग ना रॉन्ग नंबर सीरीज में स्पेसिफिकली, क्योंकि कंफ्यूजिंग तो होता ही है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अरे रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं करते, पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा 1 मार्क्स गिवन है वो कर लेते हैं, फिर सीधा DI पे जाते हैं, फिर अरिथमेटिक पे जाएंगे, और बीच में सोचते हैं कि रॉन्ग नंबर सीरीज छोड़ ही दो। रॉन्ग नंबर सीरीज में स्पेसिफिकली मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर 5 रॉन्ग नंबर सीरीज हैं तो 5 में से कम 2 ऐसे होंगे कि हलवा ऐसे सॉल्व कर लोगे आप उन्हें। तो हमेशा चेक कर लिया करो कि रॉन्ग नंबर सीरीज में कुछ ईजी सा पैटर्न तो नहीं है कि देख के ही समझ आ रहा है, क्या पता हो, जैसे कि ये वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे ना देखो सीरीज बढ़ रही है, ठीक स्पीड से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड से भी नहीं बढ़ रही है, तो हो सकता है मल्टीप्लिकेशन चल रहा हो सकता है स्क्वायर्स और क्यूब्स चल रहे हो। ठीक है, प्लस माइनस होके प्लस ही हो रहे हैं, माइनस तो होते नहीं दिख रहे हैं। अब यहाँ से देखो, मुझे ना सीधी चीज़ सबसे पहले जो दिखी, जब मैं इसमें से इसे माइनस करूँगी तो मेरे पास 27 आएगा, जो कि क्यूब है, तो यहाँ से ऐड हो रहा है। मैंने इसमें से देखा तो 125 आएगा, जो कि यहाँ से फिर से ऐड हो रहा है। मैंने यहाँ से यहाँ पे देखा तो 36 ना, हाँ यहाँ से 336 आ रहा है। ठीक है, ये वाली थोड़ी सी गड़बड़ लगी मुझे। फिर यहाँ से देखा मैंने 736 आ रहा है, फिर यहाँ से मैंने देखा कि 67 1331 आ रहा है। ठीक है, अब पहचान तो आप भी गए होंगे कि मैम ये है 3 का क्यूब, मैम ये है 5 का क्यूब, और मैम ये है 11 का क्यूब। और अगर आप इन तीनों के बीच में सिमिलैरिटी देखोगे तो तीनों ऑड नंबर हैं, प्राइम भी हो सकते हैं। ठीक है, और तीनों के क्यूब चल रहे हैं, तो 3 5 7 9, और देखोगे कितने पास में, 7 का कितना होता है 343, 9 का कितना होता है 729। ठीक है, तो यहाँ से क्या करा,
यहाँ से 7 बढ़ा और वहाँ से 7 कम हो गया, नलिफाई हो गया। 7 बढ़ा 7 कम हुआ, नलिफाई हो गया, क्योंकि सब में प्लस प्लस चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ 7 बढ़ा, यहाँ 7 कम हो गया, और इससे हमें पता तो पहले ही चल गया था कि मैम 500 में गड़बड़ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में ना कोई ज़रूरत नहीं है बहुत तेज़ भागने की। स्टार्टिंग में बस स्पेशली नंबर सीरीज एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे आपको बस टॉपिक्स समझने हैं, पैटर्न्स पकड़ना सीखना है, और इसके लिए बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहा करो कैलकुलेशन की। रॉन्ग नंबर सीरीज डेली प्रैक्टिस करो, सिंप्लीफिकेशन डेली प्रैक्टिस करो। स्पीड होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप नंबर से खेलना समझोगे उतनी जल्दी आप इनके कॉन्सेप्ट्स आपके तगड़े होंगे, उतनी जल्दी आपकी स्पीड बढ़ेगी, जो कि क्वांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन। देखो यहाँ पे बड़े प्यार से धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही है, तो मुझे तो बड़े प्यार से यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन यहाँ से मुझे बहुत आराम से डबल डिफरेंस निकालने का मन हो रहा है। देखो अगला देखो कितने आराम से धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ आराम से इसका डबल डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे गए तो 5 बड़ा होगा, यहाँ से यहाँ पे गए तो 10 बड़ा होगा। ठीक है, 10 बढ़ाइए, यहाँ से यहाँ पे गए तो 11, 57 से 60 से ये 11 और 3 14, यहाँ से 14 बड़ा होगा। यहाँ से देखा तो 16 + 3 19 बड़ा होगा। यहाँ से देखा तो कितना ये 25। ठीक है, अब ना ये ध्यान से मैं देखूं तो मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ से 5 10 15 20 25 दिख रहा है आपको भी। अब फिर से वही चीज़ कि देखो प्लस ही होता जा रहा है। यहाँ से यहाँ पे किसी भी साइड से चलो, यहाँ से चलो, प्लस हुआ माइनस हुआ, प्लस हुआ माइनस हुआ, प्लस हुआ। तो यहाँ से मैंने देखा कि मैम इसमें +1 होगा और इसमें -1 होगा। माइनस माइनस तभी तो माइनस का 20 आएगा ना, समझो बात को। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ से क्या पता चला मैम, इन दोनों गलत टर्म्स के बीच में गलत टर्म छुपी हुई बैठी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बढ़िया था। अगला चले। हाँ जी, चलिए ये वाला क्वेश्चन ना बड़ा ही प्यारा है, और ये प्यारा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क के लिए। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मैं सॉल्व नहीं करूँगी, आप मुझे सॉल्व करके आंसर बताओगे। हिंट क्या है कि इसमें आपको बस डिफरेंस निकालना है। ठीक है, डिफरेंस निकालोगे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जरा ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करोगे इसे। थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से कर लोगे, बस ध्यान से सुनो। ठीक है, मुझे यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे नोटिस हुई वो ये है कि ये ना 5 चल रहा है। देखो 24 5 120 होता है, 4 5 20 होता है। तो अगर मैं इसे 5 करूँ और प्लस में 25 कर दूँ तो मेरे पास यही नंबर आएगा। ठीक है, फिर मैं इसे चाहूँगी कि ये 4 पे चले, या तो 5 4 20 होता है तो 200 आ गया, लेकिन ये उतना नहीं हो रहा है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा है, 44 एक्स्ट्रा हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये 3 होना चाहिए और इसमें 2 ऐड हो रहा है फिर। ठीक है, यहाँ से देखा तो ये 2 +4 हो रहा है। यहाँ से देखा तो ये 1 +1 हो रहा है। अब ना मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज़ पे आपका ध्यान खींचना चाहूँगी। ये देखो 1 4 25 आया समझ। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो आपके दिमाग की सीधा बत्ती जली होगी, मैम यहाँ पे 3 का स्क्वायर आना चाहिए, यहाँ पे 4 का स्क्वायर आना चाहिए, 3 का स्क्वायर मतलब 9 आना चाहिए, और यहाँ पे 16 आना चाहिए जो कि प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच वाली टर्म कौन सी है? 50। तो 50 हमारे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए, मतलब इस वाली सीरीज में गलत टर्म है ये। लेकिन अब इस एक्चुअल में यहाँ पे होना क्या चाहिए था ना, 16 48 + 9, 16 48 + 9 मतलब 57 यहाँ पे आना चाहिए था। अब मैं अगर इसे चेक करना चाहूँ तो 57 4 कितना होता है, 28 22, ये और कितना ऐड होना था, यहाँ पे 16 ऐड होना था। तो क्या हमारे पास वही आता? हाँ जी, मेरे पास 244 ही आता। ठीक है, मतलब 50 × 4 + 16 मेरे पास ये आता तो सही था, नहीं आता तो गलत था। होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, चलिए अगला देखिए। हाँ जी, अगला देखिए। यहाँ से देखो मुझे ना बहुत एकदम स्टार्टिंग से देखोगे एकदम से फीलिंग आएगी आपको। इसका डबल हुआ, -1 हुआ,
इसका डबल हुआ -1 हुआ, इसका डबल हुआ -1 हुआ। लेकिन अगर मैं इसका डबल करूँ तो 146 - 1 145 आना था, लेकिन मैम यहाँ पे तो मेरा 150 आ रहा है। अगर मैं इसी पैटर्न को आगे फॉलो करूँ तो 145 का डबल तो मैम 290 होता है, उसमें से 1 माइनस करके 189 हो रहा है, जो कि सही है, मतलब 150 ही गलत आंसर है। ठीक है, अब हो सकता है भाई मुझे नहीं दिखा पैटर्न, मैं तो स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे नहीं दिखा, मैं क्या करूँ अब? तो आप क्या करो, इसका डबल डिफरेंस निकालो। आप इसका डबल डिफरेंस निकालोगे तो भी आपको चीज़ समझ आ जाएगी। मैं आपको करके दिखाऊँ, देखो यहाँ से देखा मैंने, देखा 9 आया डिफरेंस, यहाँ से देखा मैंने 18 आया, यहाँ से 36 आया। देखो 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, इसके बाद आना चाहिए 72, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ से 72 नहीं आएगा। यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से आएगा 77, जो कि गलत है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप डिफरेंस निकालोगे तो ये भी ऑब्वियसली गलत ही आएगा। फिर आप यहाँ से प्लस और यहाँ से माइनस करोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, नलिफाई इफेक्ट। ठीक है, होप इट्स क्लियर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ज़रा ध्यान देंगे। मुझे देखो बहुत ना स्पीड से जा रही है, देखो एक टर्म मल्टीप्लाई हुआ, फिर मल्टीप्लाई हुआ, इतनी जल्दी बढ़ रही है। तो मैं यहाँ से मुझे सीधा दिखा कि ये ना 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे दिखा? 8 4 32 होता है, 16 4 64 होता है, और उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा है। परफेक्ट। ठीक है, फिर मैंने देखा यहाँ पे देखो 8 हो रहा है, यहाँ पे देखो 8 7 56, तो 7 हो रहा है, यहाँ पे फिर 6 होना चाहिए, और यहाँ पे देखो 5 होना चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे क्या दिखा कि 332 का आधा होता है 166, लेकिन यहाँ तो 168 है, आधा तो नहीं हो रहा है। फिर मैंने यहाँ देखा क्या ये 6 है, 6 6 36 होता है, और ये 6 से तो एंड नहीं हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच वाली टर्म 332 गलत आंसर है यहाँ पर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, होप आपको समझ आया है। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा स्पीड में तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन मुझे यहाँ से ना चलो डबल डिफरेंस ही निकाल के देख लेते हैं। 12 में से 6 गया 6, 36। अच्छा 1 मिनट, हाँ जी, चलिए आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो इस यहाँ से आप अगर ध्यान से देखो, ये ना 27 - 1 है भाई, बड़ी दिक्कत है ना ये तो। चलो ये देखोगे तो ये 27 - 1 है, ठीक से लिखा नहीं जा रहा है भाई। अच्छा जी, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन में ये देखो 27 - 1 दिख रहा है मुझे, ये स्क्वायर्स क्यूब्स के पास दिख रहे हैं सारे ही। आप साथ में सॉल्व करो। ये है 506, 512 होता है 8 का क्यूब, उसमें से 6 कम है। ये देखोगे 343 होता है 7 का क्यूब, उसमें से कितना कम है? 5 कम है। ये होता है 216 होता है 6 का क्यूब, उससे 2 कम है। फिर 125 होता है 5 का क्यूब, उससे 3 कम है। 64 होता है 4 का क्यूब, उससे 2 कम है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 3 4 5 6 7 8 क्यूब चल रहे हैं, सबके बढ़िया हैं। 1 2 3 4 5 6 सब सही है, लेकिन यहाँ पे मैम 4 माइनस होना चाहिए था, मतलब यहाँ पर 6 का क्यूब -4। क्या आंसर आना चाहिए था? इस टर्म की जगह वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और इसी के साथ हमारा आखिरी क्वेश्चन समाप्त होता है। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और आपने ये सारे क्वेश्चंस कितनी देर में सॉल्व करा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो भी मैं पक्का जल्दी से जल्दी सॉल्व करूँगी। सेकेंडली, आपको रजिस्ट्रेशन लिंक जो आपको मेंटोर कॉल के लिए 1-to-1 पर्सनलाइज कॉल है, जिसमें कि आप स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो आप उधर जाके क्लिक करके मेंटोर से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो इस बार हमको सिलेक्शन लेना है और उसके लिए मेहनत भी करनी है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल शाम 4 बजे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।